वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है उसको हम समांतर श्रेणी में कहते हैं। जैसे में आप एग्जाम्पल देख लेंगे 5, 10, 15, 20, 25 देखेंगे। 5 में क्या जोड़े हैं तो 5 जोड़े हैं तो 10 आया है। 10 में 5 जोड़ने पर 15 आया है। 15 में 5 जोड़ने पर 20 आया है। 20 में 5 जोड़ने पर 25 आया है। और ये देखेंगे संख्या कौन सी संख्या जोड़ने पर आया है 5 5 5 5। ये 5 जो है निश्चित संख्या है, इसमें कोई अंतर नहीं है। माने बराबर बराबर संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, उसी को हम समांतर श्रेणी में कहेंगे। यदि यहां पर 1 जोड़ने पर आए, 2 जोड़ने पर आए, 5 जोड़ने माने अलग अलग संख्या को जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है तो उसको एपी में नहीं कहेंगे। ये क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 है, ये जो निश्चित संख्या जोड़ने पर एपी प्राप्त हुआ, ये निश्चित संख्या जो कहलाता है, निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर कहलाता है। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस का कहलाता है। इसको सूचित करते हैं डी से। इसको हम डी से सूचित करेंगे। तो आप देखेंगे यहां एक हम एपी लिख रहे हैं। जैसे हम लिख दिए 2 3 3 जोड़े हैं, 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 ऐसे। ये जो पद हुआ इसको प्रथम पद कहेंगे या पहला पद। इसको ए से भी सूचित कर सकते हैं या इसको हम A1 कहेंगे। ये है हमारा A2, ये है हमारा A3 और ये हो गया हमारा A4, ये हो गया हमारा A5 हो गया। ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब बराबर बराबर संख्या जोड़ने पर ये एपी प्राप्त हुआ है। तो अगर हमको डी निकालना है, सार्व अंतर निकालना है, तो डी जो होता है A2 में से A1 घटा देंगे तो डी निकल जाएगा। A3 से A2 निकालेंगे, A4 से A3 घटा देंगे, A5 से A4 घटा देंगे। तो कहने का मतलब एपी में है तो डी समान होगा। तो डी का सूत्र हो गया A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 बराबर होगा A4 घटाव A3 बराबर होगा A5 घटाव A4। ये सभी जो है आपस में बराबर होगा और उसको वही होगा हमारा डी। किसी भी पद में से उसके पहले वाला पद घटा देंगे तो हमारा डी प्राप्त हो जाएगा। सवाल किस तरह का देता है? सवाल देता है पहले नंबर कि जांच कीजिए कि यह एपी में है कि नहीं। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बोलता है एपी में है या नहीं। चलिए इस टाइप का भी सवाल देता है। एक हम सवाल यहां दे दिए 2 6 10 14 ऐसे लिख दिए। दूसरा सवाल दे दिए 4 7 10 14। चलिए अब हम जांच कर रहे हैं 1 नंबर को। हम लिखेंगे 1 नंबर सवाल सोल्व कर रहे हैं। एपी के लिए हमारा डी समान होना चाहिए। तो यहां हमारा A2 है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 2 6 10 और 14। ये हमको जांच करना है। तो A2 घटाव A1 तो 6 घटाव 2 बराबर हो गया 4। A3 घटाव A2, A3 हमारा कौन है? तीसरा पद। A3 का मतलब तीसरा पद, A4 का मतलब चौथा पद। A3 है 10 घटाव
6 बराबर 4। चलिए भी बराबर है। A4 माइनस A3 14 घटाव 10 बराबर 4। सभी आपस में जो है बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर है 4, सब 4 के बराबर, इसलिए हमारा हो गया D। अतः यह AP में है। हम जांच कर चुके हैं। 2 नंबर सवाल को हम सोल्व कर रहे हैं। 4, 7, 10, 14। ठीक है। तो उसी तरह A2 माइनस A1 7 घटाव 4 बराबर हो गया 3। A3 घटाव A2 10 घटाव 7 बराबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। A4 घटाव A3 तो 14 घटाव 10 बराबर हो गया हमारा 4। आप देखिए यहां पर अंतर आ गया, तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A4 माइनस A3, अतः यह AP में नहीं है। ठीक है। कारण भी हमारा यहां प्राप्त हो गया कि ये दोनों बराबर था, ये बराबर नहीं है। तो A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A4 माइनस A3, यहां लिख देंगे, अतः यह AP में नहीं है। इस टाइप का भी सवाल हमारे एग्जाम में पूछता है। अगला टाइप क्या होता है सवाल का? अगला टाइप होता है कि प्रथम पद दिया रहता है, सार्व अंतर भी दिया रहता है, और कोई भी पद nवां पद कह देता है निकालने के लिए, पांचवा पद ज्ञात कीजिए, छठा पद ज्ञात करें। ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान देंगे, यह सूत्र है, यदि AP का प्रथम पद बराबर A, सार्व अंतर बराबर D ज्ञात हो, तो nवां पद AN ज्ञात करना। ठीक है। तो एन का सूत्र होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हमारा सूत्र हुआ, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का प्रकार आप देखेंगे, यदि AP का प्रथम पद A बराबर 10, D बराबर 10 हो, तो अगले 4 पदों को लिखें। ये सवाल हो गया। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा, A बराबर 10 है और D बराबर है हमारा 10। तो सूत्र हो गया A पहला पद A बराबर A1 बराबर क्या हो गया हमारा 10। A2 बराबर सूत्र हुआ A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ध्यान दीजिएगा, N माइनस 1 इंटू D यहां पर क्लियर हो जाएगा। A है हमारा 10 जोड़ N क्या है, N के जगह 2 में से एगो कम कर देंगे, और D कितना है हमारा 10, माने 10 प्लस 2 में से 1 होगा 1 में 10 से गुना करेंगे 10 बराबर हो गया 20। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, दूसरा पद तो दूसरा में से 1 हटा देंगे तो 1 होगा। कहने A2 में A गो D जोड़ेंगे, A3 अगर हम निकाल रहे हैं तो 3 से 1 कम कर देंगे, 2 गो D जोड़ेंगे, A प्लस 2D। ये है 10 जोड़ 2 गुने 10, 10 दूनी 20, 10 30। चलिए A4 अगर हमको निकालना है चौथा पद, तो A में कई गो D, 3D जोड़ेंगे, तो 10 प्लस 3 गुने 10, 10 30, 10 40,
इसलिए AP बराबर हमारा हो गया 10 पहला पद है, A1 क्या है 10, A2 क्या है 20, A3 क्या है 30, A4 क्या है 40 डैश डैश डैश। और इस AP में कितने प्रकार के और कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।